आइए क्षेत्रमिति के इस द्वितीय भाग में हम वृत्त के अन्य भागों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाप का, केंद्रीय कोण का, त्रिज्य खंड का, चतुर्थांश का और अर्धवृत्त का, इतने भाग का। पहले वीडियो में हमने बताया था परिधि के बारे में, त्रिज्या और व्यास के इत्यादि के बारे में। आज इस वीडियो के दूसरे भाग में हम इसकी चर्चा करें। आइए, चाप क्या होता है? तो चाप जो होता है वह वृत्त के सतत भाग को चाप कहते हैं। तो वृत्त के सतत भाग का मतलब क्या हुआ? तो ये वृत्त है और इसके किसी भी भाग को, जब हम इस जो आर्क देख रहे हैं, तो इसी सतत भाग को हम क्या कहते हैं? चाप। अब ये चाप दो प्रकार की होती है। अगर इसको हम छोटा चाप कहते हैं तो ऊपर वाला जो चाप हुआ ये बड़ा चाप हुआ। तो ऊपर वाले बड़े चाप को कहते हैं दीर्घ चाप और छोटे चाप को कहते हैं लघु चाप। यानी चाप, वृत्त के चाप कितने प्रकार के? दो, दीर्घ चाप और लघु चाप। छोटा जो चाप होता है उसको कहते हैं लघु और बड़ा जो चाप होता है दीर्घ। अगर इसका नाम हम ए बी ऐसे कहते हैं तो इसको संकेत में हम लिखेंगे ऐसे। यही अगर बड़ा को लिखना होगा तो हम ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया लघु चाप, यह हो गया दीर्घ चाप। फिर उसके बाद आइए चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। या इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला निकालना हो, हल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब आइए केंद्रीय कोण। तो जान जाइए कि वृत्त की दो त्रिज्याएं केंद्र पर एक कोण बनाती है। इसी कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं और इसका संकेत थीटा होता है। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बने कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं और इसका संकेत होता है थीटा। अब त्रिज्य खंड का भी फिगर यही होता है। दो त्रिज्याओं से बने खंड को, जैसे वृत्त हो गया, दो त्रिज्या हो गए और ये जो पूरा क्षेत्र हुआ तो इसको कहते हैं क्या? त्रिज्य खंड। और इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा 360। तो यहाँ हुआ चाप, यहाँ हुआ केंद्रीय कोण और यह हुआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आइए वृत्त का चतुर्थांश। यदि हम वृत्त में दो व्यास खींच दें, एक जो ऐसा व्यास जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो यानी लंब हो, तो वृत्त चार भागों में बराबर